Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding principles of adult learning. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द एडल्ट लर्निंग. एडल्ट लर्निंग क्या है? जब पर्सन जो है वो एडल्टहुड फेज़ में है, ठीक है, तो वो कैसे करके जो है वो लर्न जो है वो कर सकता है. ठीक है, एडल्ट वाली फेज़ में हम कैसे करके जो है वो हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे जो है वो हमें याद जो है वो हमें रह सकती हैं. ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल्स जो है वो एडल्ट लर्निंग के क्या कहते हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड. जब भी हम कोई भी चीज़ को जो है वो हम सोच रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए. मतलब लाइक हम उसको जो है वो हम प्रॉब्लम अपने दिमाग में लेंगे. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या काम जो है वो हम करने वाले हैं, उसको कैसे करके जो है वो हम प्रैक्टिकलिटी बेस में जो है वो हम उसको सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ का सिनेरियो कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो होना चाहिए. ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए और हमारे दिमाग में उसका सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए. नेक्स्ट वन है हैव एक्सपीरियंस. अगर हमें किसी भी चीज़ का जो है वो हमें जब भी हम कोई भी चीज़ जो है वो हम करने वाले हैं तो उसका जो है वो हमें प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए. ठीक है, तो इसका सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? हमें कोई भी चीज़ का जो है वो प्राइमरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हमें जो है वो उसको प्रैक्टिकलिटी बेस्ड जो है वो अप्लाई करना है. हम नेक्स्ट वन क्या कहता है? इंटरनली मोटिवेटेड. जब भी हम कोई काम करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ों को सीखने वाले हैं, हम कुछ भी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें पहले से मोटिवेटेड रहना है, अपने अंदर से मोटिवेटेड रहना है, तभी हम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. अदरवाइज़ हम उस काम को जो है वो नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट वन है रेडी टू लर्न. जब भी हम कोई काम करने वाले हैं तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना है. ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है वो मन से नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा अगर हम मन से काम नहीं करेंगे तो वो काम हमसे जो है वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो हमेशा जो भी हम काम करने वाले हैं, ठीक है, एडल्ट फेज़ ऐसी होती है तो उस काम के लिए हमेशा हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए. कोई भी अगर हम लर्निंग वाली चीज़ आ रही तो हमें उसके लिए लर्निंग करने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए. नेक्स्ट वन क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हमें अपने नोट्स वगैरह या फिर कोई भी चीज़ है उसके लिए हमें खुद को जो है वो सेल्फ डायरेक्शन जो है वो देनी है. ऐसा नहीं है कि कोई हमें पहले से पुश जो है वो पीछे से कर रहा है तभी हम जो है वो चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, कोई हमें स्पून फीडिंग करा रहा है तभी हम कर रहे हैं, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए. तो ये सेल्फ डायरेक्टेड का भी जो है वो हमें प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना है. तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या ये प्रिंसिपल होते हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एडल्ट आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हु नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ वॉट दे आर लर्निंग. तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या कहता है कि जो एडल्ट जो होते हैं वो खुद से सीख सकते हैं. ठीक है, उनका जो भी पर्पस है, जो भी चीज़ें जो वो लर्न कर रहे हैं, उन्हें खुद से उनके दिमाग में होता है कि हम क्या लर्न करना है, हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है. ठीक है, हम कैसे करके और चीज़ों को जो है वो हम कर सकते हैं. तो उनका पर्पस, उनकी वैल्यू, उनको चीज़ों हर एक चीज़ करने की चीज़, ठीक है, उनकी क्या नीड है, कि क्या उनको बुक्स रिक्वायर्ड है, क्या नोट्स रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ करने का जो है वो उनको खुद से पता होता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो उनको क्या करना है? अपने आप को जो है वो खुद की गाइडलाइंस जो है वो देनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उनको लर्न करना है. नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल प्रायर एक्सपीरियंस. मतलब हमें जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो हमें प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए. प्रायर एक्सपीरियंस सर्व एज अ रिच रिसोर्स फॉर लर्निंग एंड शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड. अगर हमें कोई भी चीज़ का जो है वो प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो हमारे लिए एक जो है वो रिच सोर्स जो है वो होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी चीज़ पहली बार हमने ट्राई किया और हमने जो है वो गलत कर दिया. हमें उसका जो है वो प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज उसके बारे में जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, तभी उस चीज़ को जो है वो हम सोसाइटी में या फिर हम और जगह पे एक्नॉलेज जो है वो करवा सकते हैं. उसको रिकॉग्निशन जो है वो तभी मिलेगा क्योंकि जब हम उसको पहले से जो है वो हम कर चुके होंगे, तभी हम जो है वो मिस्टेक्स वगैरह फर्स्ट टाइम में जो है वो नहीं करेंगे. अगर हमें प्रायर एक्सपीरियंस होगा तो हम पहले से कर चुके होंगे, हमें पता है कि उसको जो है वो कैसे करना है और उसमें जो है वो लोगों का कॉपरेशन भी जो है वो हमें मिलेगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? लर्निंग टू रेडीनेस. हमेशा एडल्ट को जो है वो लर्न करने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें कोई सिचुएशन का वेट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी सिचुएशन कभी भी जो है वो आ सकती है. ठीक है, तो हमेशा हमें उस सिचुएशन में कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है. नेक्स्ट वन है हमेशा हमें कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो आ रही है, ठीक है, उसमें हमारी क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए हमें तैयार रहना है. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है?
लर्निंग रेडीनेस इज़ लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रोफेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये लर्निंग टू रेडीनेस वाला प्रिंसिपल है कि हमें जो भी रियल लाइफ की सिचुएशन आ रही है तो उसमें कैसे करके हम जो हमने सीखा है, जो भी हमने लर्निंग किया अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी हर एक चीज़ के बेस पे, तो उसको जो है वो हमें प्रैक्टिकलिटी की बेस पे, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे करके जो है वो अप्लाई करना है, हमारे क्या उस सिचुएशन में प्रोफेशनल लेवल पे हमारे क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनते हैं, ठीक है, हमें उनको जो है वो प्ले करना है। नेक्स्ट वन है एडल्ट्स प्रेफर प्रॉब्लम सेंटर रैदर दैन सब्जेक्ट सेंटर लर्निंग। तो हमें नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो एडल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो एडल्ट जो है वो हमेशा प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है वो थ्योरेटिकल जो है वो पढ़े जा रहे हैं, सब्जेक्ट मटेरियल की नॉलेज जो है वो लिए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एडल्ट हमेशा क्या करेंगे, उस चीज़ को जो भी उन्होंने सब्जेक्टिव वे में जो है वो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकलिटी वे में जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो भी एडल्ट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड जो है वो रहते हैं, तभी वो चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन इज़ मोर पावरफुल देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब खुद के अंदर से अगर जो है वो हमारी इच्छा जो है वो जग रही है, हम खुद से ही अंदर से मोटिवेटेड जो है वो फील कर रहे हैं कि ये मेरा मन है, इसको हमें करना है, हम इसको बहुत अच्छे से जो है वो हम करेंगे। जब हमारे मन से आ रहा है तभी हम उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं बाहर से कोई हमें आके बोल रहा है, एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहा है, तब हम उसको काम को जो है वो करेंगे। हमारे जब तक खुद की इच्छा नहीं होगी, हमारा खुद से अंदर से मोटिवेशन जो है वो नहीं आएगा, तब तक हम उस चीज़ को जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमें जॉब सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा, सेल्फ एस्टीम तभी मिलेगी, सेल्फ आइडेंटिटी हमारी तभी डेवलप जो है वो हो पाएगी, तभी हम एक रिकॉग्नाइज जो है वो हो सकते हैं, कि एक्नॉलेज तभी हमें जो है वो किया जा सकता है जब हम अंदर से खुद से ही जो है वो मोटिवेटेड जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एडल्ट लर्नर नीड इमीडिएट एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स न्यू नॉलेज। एडल्ट लर्निंग हमेशा जो है वो इमीडिएट एप्लीकेशन, मतलब जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो तुरंत जो है वो अप्लाई करती है, और जिससे कि उनकी नॉलेज जो है वो अच्छी जो है वो मजबूत जो है वो हो सके, और उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काम करने के लिए जो है वो मिल सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड कोलैबोरेटिव। जो भी एडल्ट को जो लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो मिल रहा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, उनकी उस इन्वायरमेंट में जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो मिलनी चाहिए, और वो हमेशा एक मिलजुल के जो है वो काम कर सके, कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ में एक गाइडेंस जो है वो उनको मिले बस, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें, एक आपस में जो है वो ग्रुप बना के जो है वो कोलैबोरेट करके जो है वो काम करें। तो ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो उनको मिलना चाहिए, एक हेल्दी वेल्दी इन्वायरमेंट मिले और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट जो है वो मिले, जिस पर वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक दूसरे से मिलजुल के काम जो है वो कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल शुड बी एकोमोडेटेड थ्रू वेरिड टीचिंग मेथड। एडल्ट को डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से जो है वो सिखाना चाहिए, ताकि उनके दिमाग लर्नर्स जो आते हैं वो डिफरेंट फील्ड के होते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है वो सीखना जो है वो पसंद करते हैं। तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन चाहता है, कोई लेक्चर मेथड के थ्रू जो है वो सीख रहा है, कोई पैनल डिस्कशन के थ्रू जो है वो सीखना चाहता है, कोई जो है वो डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन या रीडेमोन्स्ट्रेट करके जो है वो सीखना चाहता है, कोई साइमुलेशन से जो है वो सीखना चाहता है, ठीक है। तो उनके डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो पसंद कर रहा है, तो उनको जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो सिखाना चाहिए, ताकि नए टीचिंग जो अप्लाई जो है वो मेथड को जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ताकि वो जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो सीख सकें, जो उनको अकॉर्डिंग टू जो है वो अच्छा लगता हो। रेगुलर फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी इनहेंस लर्निंग रिटेंशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी हम एडल्ट को जो है वो सिखा रहे हैं तो हमें उनसे क्या लेना है, फीडबैक लेना है, ठीक है, ताकि उनको जो है वो क्या हम लेकिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करनी है, तो वो जो है वो पता चल सके, और उनको जो है वो डिफरेंट लेवल पे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, और वो जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं अगर हमने जो है वो कोई लेकिंग अगर हमें आ रही है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम पता कर सकेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे जो है वो हम
इम्प्रूव जो है वो कर सकेंगे, ताकि जो भी लर्नर्स है, जो भी एडल्ट लर्नर्स होंगे, वो उस चीज़ को रिटेंड करके अपने दिमाग में बहुत टाइम के लिए जो है वो रख सकते हैं। जैसे आज याद किया कल भूल गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने उनसे फीडबैक लिया, हमारे अंदर जो भी लेकिंग लग रही है, ठीक है, तो वो जो है वो हमें बताएंगे कि हमारे अंदर ये कमियां, आप ये चीज़ इम्प्रूव करिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अप्लाई करेंगे, और वो जो भी लर्न कर रहे होंगे वो उसको अपने दिमाग में बहुत टाइम तक के लिए जो है वो रख सकेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट एंड वर्कलोड मस्ट बी कंसीडर इन एजुकेशनल प्लानिंग। जो टाइम का कॉन्स्टेंट जो है वो रखना चाहिए। लाइक अगर कोई भी टॉपिक जो है वो 45 आवर्स का है, देखो सिलेबस जो है वो बहुत वाइड सिलेबस होता है, हमारे हर एक चीज़ को जो है वो इतना जो है वो उसमें जो है वो कवर जो है वो नहीं कर सकते। तो जो भी टाइम कॉन्स्टेंट है, जो भी टाइम लिमिट दी गई है, उस चीज़ को जो है वो उतने ही टाइम में हमें कोशिश करनी है कि फिनिश जो है वो हम करा सकें। ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो सिलेबस जो है वो उनका कंप्लीट नहीं कराया, जो भी करिकुलम हमें दिया गया था हमने उसको टाइमली जो है वो मैनेज नहीं कराया, और उनके ऊपर लास्ट में जो है वो वर्कलोड जो है वो एक दिन में हम जो है वो पूरी क्लासेस जो 12-12 घंटे जो है वो लिए जा रहे हैं। तो ये नहीं हमें करना है, हमें उसका टाइम कॉन्स्टेंट का जो है वो ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ जो है वो कितने टाइम में ख़त्म होनी, करिकुलम का जो है वो पूरा टाइम का जो है वो ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें काम करना है।